लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल था, तो वन वेरिएबल में हम क्या करते थे, 2x इक्वल्स टू 3 4, ये इस साइड प्लस में था, इस साइड माइनस में, 2x इक्वल्स टू 1। तो इसमें क्या होता था, वन वेरिएबल में ट्रांसपोजिंग होती थी। क्या होती थी? ट्रांसपोजिंग। LHS टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, तब हमारे पास ये सॉल्व होके आंसर आता था। अब आप आए हो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स में। सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या था, a1 इंटू एक्स प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2 b2 c2, सेम जैसे 1 वाली आई वैसे ही 2 वाली आई। अब इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले जो हमारे पास, ये मैंने लिखा था a1 x, तो ये x क्या है इसमें, तो a1 क्या है इसका कोफिशिएंट, ठीक है, क्या है इसका कोफिशिएंट। तो b1 प्लस b1y ये सेम इसका वेरिएबल और कोफिशिएंट, प्लस c1 क्या है इसका इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों ही स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमारे पास यहाँ है, इन स्टैंडर्ड फॉर्म की एग्जांपल यहाँ पे ली, 2x प्लस 3y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, दूसरी 4x प्लस 9y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब हम इसमें से वेरिएबल अलग करेंगे, पहला x है दूसरा y है, ठीक है, इसमें भी x और y है, लिखा मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म वेरिएबल्स x एंड y, तो बचा 3 और 2 कांस्टेंट, 3 और माइनस, ये वाली जो है अलग आ गई इसमें, ये इनके साथ में जो है, जैसे इसके साथ 2 है इसके साथ 3 है, ये इसके कोफिशिएंट आ गए, क्या आ गए कोफिशिएंट। अब इसी के बाद यहाँ पे आपके पास ये सारी एग्जांपलें सॉल्व हो गई। यहाँ पे इसमें एक एग्जांपल ली थी हमने, 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास 2 वेरिएबल है नहीं ना है, ये हमने किसकी एग्जांपल ली थी, ये एक 1 वेरिएबल की एग्जांपल थी, और नीचे वाली जो थी वो हमारे पास 2 वेरिएबल्स थे। अब सॉल्यूशन ऑफ थियरम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जब हम इनके सॉल्यूशन निकालेंगे, ये अब इसी स्टैंडर्ड फॉर्म को जब हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो कैसे करेंगे, या इसमें पहला होगा ग्राफिक मेथड, क्या होगा ग्राफिकल, दूसरा सब्स्टिट्यूशन, तीसरा एलिमिनेशन। तो सबसे पहले हम ग्राफिक मेथड देखेंगे उसको कैसे सॉल्व करना है, तो उसके बाद हम सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, इसमें ये शायद एलिमिनेशन खत्म हो गया है, सब्स्टिट्यूशन और ग्राफिक है। तो पहला जो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म हमने लिया, वही हम यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, a1x प्लस b1 इंटू वाई प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2 इंटू एक्स प्लस b2 इंटू वाई प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब सबसे पहले a1 अपॉन a2, जो हमने a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये दोनों क्या है बराबर, बट क्या इसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस, जब इसका कोई मतलब ग्राफिक सॉल्यूशन बनेगा, ये क्या करेंगे, इसमें दो लाइनें जो है एक ही पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसमें इसका मतलब है इसमें एक ही सॉल्यूशन होगा। जब भी इसका आप कोई आंसर निकालोगे या इसका आंसर आएगा, वो एक सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, तो दूसरा सेम इसी में है, बट इसमें क्या है, इसमें तीनों फॉर्म्स जिनको हम फ्रैक्शन में ला रहे हैं, इस वक्त ये फ्रैक्शन में है, ये तीनों फ्रैक्शंस जो है बराबर है, मतलब सेम है, a1 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, कोइंसिडेंस लाइंस मींस मेनी सॉल्यूशन, इसमें क्या बहुत सारे सॉल्यूशन निकलते हैं, इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे होती है, ये लाइन के ऊपर लाइन आती है, क्या आती है, लाइन के ऊपर लाइन, तो इसका मतलब है इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। तो तीसरा है आपके पास a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, इसके बराबर है, इस b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन C2 ये इसके बराबर नहीं, इसका मतलब क्या है, पैरेलल लाइंस, इसका नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन है, क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइनें जो है ये आपस में कहीं पे भी नहीं मिलती हैं, जो 2 पैरेलल लाइंस होती है वो कहीं पे भी मीट। अब कल हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन।